हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन टू वाले सर, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जैक बोर्ड के कक्षा 9वीं का, जी हाँ, 9वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज हम आप लोगों को झारखंड एकेडमिक काउंसिल का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। साइंस का ओरिजिनल पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, झारखंड बोर्ड में जो पूछा गया सवाल है आपके साइंस में, वो सारे सवालों को हम इस वीडियो में आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। होने वाले एग्जाम के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऑफिशियल प्रश्न हैं। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप लोगों को पता है कि क्लास 9th की जो परीक्षा होने वाली है वो 29 जनवरी और 30 जनवरी को आयोजित होने वाली है। तो आपके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ और इस कम समय में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा नंबर, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ग्रेड प्राप्त करना है। तो आपको अगर अच्छा ग्रेड प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप प्रीवियस 4-5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, है ना। और आपके मॉडल पेपर हमने पूरे के पूरे तैयारी हमारे इस चैनल मिशन 2 पे करवा रहा हूं, ठीक है। यदि आप नहीं किए हैं, अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पर आए हो, तो जाकर एक बार प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए आप लोग। वहां पे आप लोग को प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 से 10-10 मॉडल पेपर, 10-10 वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, जिसमें आपके प्रीवियस मॉडल पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारा का सारा वहां मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सही तरीके से, सही ढंग से तैयारी कर लेते हैं, तो बताता हूं कि आपका बहुत बहुत अच्छा ग्रेड प्राप्त होगा। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और इनमें हम सभी प्रश्नों को, इसमें हम आप लोग को 40 प्रश्न को करवाएंगे, जो कि साइंस का प्रश्न दिया गया है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। ऑफिशियल प्रश्न है मेरे बच्चे, क्या दिया गया है कि कौन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन जो है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सदिश राशि नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है विस्थापन, चाल, त्वरण, भार, है ना। तो इसमें अगर देखें तो चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी आप अगर देखें तो विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, और भार भी आपका सदिश राशि है। बोले सर सदिश राशि होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, सदिश राशि उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई परिमाण हो और कोई ना कोई दिशा हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसको हम लोग सदिश बोलेंगे। तो इसमें अगर देखें हम, विस्थापन, त्वरण, चाल, ये में परिमाण और दिशा दोनों होता है, लेकिन चाल में नहीं होता है, तो ये आपका सदिश नहीं, ये अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा कि चाल जो है ये सदिश राशि नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर सवाल कि चाल का एसआई मात्रक क्या है। काफी लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे। मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो चाल का जो एसआई मात्रक है ना, ये आपका मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। निम्न में कौन सही है, इसमें पूछ रहा है कौन सही है। तो देखो बच्चों, गति का 3 सूत्र होता है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सूत्र सही है। तो वी स्क्वायर यू प्लस 2एस, ठीक है। वी स्क्वायर यू प्लस 2एस, नहीं ये नहीं है, यू स्क्वायर होना चाहिए। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2एस, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्या दिया गया है। निम्न में से किसका जड़त्व कम है, ठीक है। ऑप्शन है कार, साइकिल, रेलगाड़ी, बस। तो देखिए, जो जितना कम भारी है उसका जड़त्व कम होगा, जो जितना ज्यादा भारी है, जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा, वो ज्यादा जड़त्व वाला होगा। तो देखिए इसमें कौन सा, किसका भार कम है, किसका द्रव्यमान कम है। तो यहां अगर देखें तो साइकिल का द्रव्यमान कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, किसका जड़त्व कम होगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि इसमें सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा, कार का, साइकिल का, रेलगाड़ी का या बस का, है ना। किसका ज्यादा होगा, ये कमेंट करके फटाफट उत्तर बताइएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि 2 केजी द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आप पढ़ रहे हो कहां पर, मिशन 2 पर। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग को हम बताने वाले कैसे बनेगा। देखो द्रव्यमान दे रखा है और आपका यहां पे वस्तु का क्या दिया है, त्वरण दिया हुआ है ना। तो बल निकालना, तो बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, है ना, ma।
जहां पे F बराबर बल होता है, M बराबर मास होता है, A बराबर एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। यहाँ पे आपका मास दे रखा है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 kg और एक्सेलरेशन जो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम दोनों को गुना करते हैं, आपको बल ही निकालने बोल रहा है, फोर्स निकालने बोल रहा है, तो 5 दूनी 10 कर देंगे तो 10 न्यूटन इसका उत्तर हो जाएगा। बस आप लोग को बताओ, इतना आसान सवाल अगर आप नहीं बनाते हो तो आप लोग फिर दिक्कत है भाई। ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से बना लेना, इसका आप लोग फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई भी इस तरीके का सवाल रहे, ठीक है, बोल देगा कि एफ दिया रहेगा या फिर m दिया रहेगा और a निकालने बोलेगा तो भी निकाल लेना, ये m को इधर आके डिवाइड कर देना। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि f दिया रहेगा और m नहीं दिया रहेगा और आपका a दिया रहेगा तो a इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बन जाएगा। तो किसी भी तरीके से रहेगा आप बना लोगे, बस आपको फॉर्मूला क्या याद रखना, F बराबर ma, है ना। फोर्स बोलेगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर बैठा करके आंसर ले आना। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग क्या हो जाता है। तो कोई भी गतिशील पिंड है, ठीक है, उसका वेग को अगर हम आधा करते हैं, वेलोसिटी को आधा कर देते हैं तो उसका संवेग भी आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, इसका कारण क्या है। तो सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य का क्या करता है, चारों साइड परिक्रमा करता है, गोल 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 ऐसे घूमता है। तो इसका क्या कारण है, तो इसका जो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान कितना होगा। देखो बहुत ही आसान सवाल बोल दिया। देखो 98 न्यूटन भार के पिंड का द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे मास पूछ रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, F बराबर m, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, है ना। अच्छा नहीं, ये आपका तो W बराबर mg लगेगा, है ना। तो देखो W बराबर mg फॉर्मूला लगेगा, जहाँ पे यहाँ पर आपका पहले से आपका दिया हुआ है ना, 98 न्यूटन भार दिया हुआ है, आपका वेट दिया हुआ है, वेट कितना दिया हुआ है तो 98 लिख देंगे। मास आपको क्या करना है, निकालना है भैया, तो मास की जगह में मास लिख देंगे m, और ग्रेविटेशन आपको पता है कितना होता है, वो 9.8 होता है ना। अब ये 9 पॉइंट इधर आके किस में हो जाएगा बाबू, तो डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में 9.8 लिख दो, बराबर m लिख दो। हमें मास ही निकालना है, हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान ही निकालना है। तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो 98 दहाई के 980 हो जाएगा, यानी कि m बराबर मास बराबर कितना निकल गया, 10 निकल गया, है ना। तो ये आपका 10 kg इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग को हम बता के ही छोड़ेंगे। चलिए ये सवाल आप लोग का हो गया कितना, 10 kg, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान वाली वस्तु का भार कितना होगा। तो कई बार बता चुके हैं कि पृथ्वी पर जितना भार होगा बच्चा, उतना चंद्रमा पर जो कितना भार होगा, तो 1/6 गुना। तो यहाँ पे बोल रहा चंद्रमा पर 60 kg का द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो 60 kg आपका पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 1/6 गुना। तो 1/6 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, काटो 6 दही के 60 यानी 10, तो 10 न्यूटन इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। चंद्रमा पर कितना होगा, तो 10 न्यूटन हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर पृथ्वी पर 60 kg का कोई द्रव्यमान वाली वस्तु है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, वो 60 kg 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है, निम्न में कौन सही है। इसमें आपको पूछ रहा है कौन सही है। कार्य बराबर बल इंटू समय, नहीं भाई, कार्य बराबर बल इंटू समय होता है नहीं। कार्य बराबर तो बल इंटू विस्थापन होता है, तो ये तो कट जाएगा। कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, जी हाँ बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। वर्क बराबर, अभी जस्ट बोले थे ना आप लोग को हम, वर्क बराबर बल, है ना, F बराबर विस्थापन का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो यहाँ पे आप D लिख सकते हैं या S भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल देखते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है। देखो काफ़ी अच्छा सवाल पूछ दिया, जूल, वाट, न्यूटन, पास्कल। तो शक्ति का जो SI मात्रक होता है ना, वो वाट होता है। अब ऐसा भी सवाल एग्जाम में आ जाएगा कि वाट किसका मात्रक है, तो तुरंत बोलना शक्तिमान का है भाई, शक्ति का। ठीक है, देखो इसको याद करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। देखो शक्ति का SI मात्रक, देखो शक्तिमान क्या करता है, शक्तिमान क्या करता है, तो सबका वाट लगा देता है। क्या कर देता है, वाट लगा देता है, इसीलिए शक्ति का SI मात्रक वाट हो जाएगा। ट्रिक है ये, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इसमें कोई हम जोड़ दिए हैं, ट्रिक है, ट्रिक याद करना। अच्छा एक याद रखना, काजू, है ना, काजू। बोले सर ये काजू क्या है सर, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्योंकि देखो ये शक्तिमान क्या करता है ना, काजू खाता है ना, काजू खाता है भाई। तो काजू खाता है क्यों, क्योंकि वो शक्तिमान बन जाए, है ना। तो शक्तिमान काजू खाता है, तो कार्य का SI मात्रक जूल हो जाएगा, और शक्तिमान क्या करता है, सबका वाट लगा देता है।
तो इस तरीके से याद रखना कि कार्य का इकाई मात्रक जूल हो जाता है और शक्ति का इकाई मात्रक वाट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, है ना। ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके बताना। ध्वनि में वेग किस में अधिक होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो सबसे ज़्यादा जो ये ध्वनि का जो चाल होता है वो किस में होता है? तो वो आपका होता है ठोस में, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछ देगा कि ध्वनि जो है का वेग किस में सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपको दूध में, लकड़ी में, और एक और बोल देगा ये इत्र की गंध में। तो क्या बोलोगे आप? ऑक्सीजन में, इस तरह बोल देगा तो क्या बोलोगे? तो देखो इसमें ठोस देखना है तुरंत, तो ठोस क्या है? लकड़ी, तो लकड़ी मार देना। तो ऐसे समझ में आ जाना चाहिए कि ठोस में जो है ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ध्वनि का वेग जो है वेलोसिटी ज़्यादा होती है। आगे देखिए यहाँ पे किसी तरंग के तरंग वेग v और तरंग धैर्य लैम्डा आवृत्ति n के संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध होता है v बराबर n इंटू लैम्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन पदार्थ है? इसमें पदार्थ पूछ रहा है, प्रेम, ठंडा पेय, गंध या ठंडा। तो पदार्थ उसको कहते हैं जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो और कोई ना कोई स्थान को घेरता हो, उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, है ना, तो प्रेम करना, किसी से लव करना मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पदार्थ है? नहीं सर, ये पदार्थ नहीं है, ये तो फीलिंग है। तो ऑप्शन कट गया। ठंडा पे बताओ, कोई स्प्राइट हो गया, माजा हो गया, मिरिंडा हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बताओ गंध, हमको गंध आ रहा है, स्मेल आ रहा है, बहुत खराब गंध आ रहा है, तो क्या ये पदार्थ है? नहीं, ये भी एक तरीके से क्या है? संवेग है, फीलिंग है ना। ठंडा का होना, जैसे बोलते हैं हमको बहुत ठंडा लग रहा है भाई, तो ये कोई पदार्थ है? नहीं, ये तो एक क्या है? ये भी एक फीलिंग है। बाकी विचार, अगर एग्जाम में आ जाए कि विचार, तो विचार क्या है? पदार्थ है? नहीं। आप अगर कोई चीज़ को सोच रहे हो तो कोई पदार्थ है? नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, कितना आसान से बताएं, बस आपको याद रखना है 273, ठीक है। क्या बोल रहा है? सेल्सियस से आपको केल्विन में चेंज करना है ना। तो 273 को क्या कर दो? ऐड कर दो, याद रखिएगा। देखो छोटा से बड़ा की तरफ जाओगे तो 273 को ऐड कर देना। तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम 273 को अगर ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 373 केल्विन हो जाता है। तो कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, एग्जाम में ऐसा भी आ जाएगा, बोल देगा कि 373 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करो। तो सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे? तो के से सी की तरफ में हम क्या करेंगे? 273 को लेस कर देंगे। तो घटा के देखो 373 में 273 तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस आपको एक ही नंबर याद रखना है 273, है ना। अगर केल्विन से सेल्सियस की तरफ आओगे तो घटा देना, सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाओगे तो जोड़ देना, ठीक है। चल, जल का क्वथनांक कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है ये होता है 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसा भी आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा कि नहीं होगा? तो ये भी होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस ही बराबर होता है 373 केल्विन। अभी जस्ट ऊपर में हम लोग अभी सॉल्व भी किए थे कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो 100 डिग्री को, तो वो 373 आया, है ना। तो 373 में जो है जल उबलने लगता है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे जल क्या होता है? उबलने लगता है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन कोलाइडल है? तो कोलाइडल कौन है? पीतल, धुआं, गोंद, चीनी का शरबत। तो कोलाइड जो है आपका गोंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो 100 nm से बड़ा, 100 nm से छोटा, 100 nm के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो निलंबन की परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है वो 100 nm से बड़ा होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? तत्व पूछ रहा है। देखिए आप लोग को पता है कि पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों के आसपास वहाँ पे है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरोनियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है? तत्व है। तो इसमें बोला कौन तत्व नहीं? तो ऑक्सीजन तो आपका तत्व है बाबू, है ना, तो ये तो कट जाएगा ऑप्शन। तांबा ये भी आपका तत्व, ये भी ऑप्शन कट गया। चांदी भी आपका तत्व है, कट जाएगा। पानी जो है बच्चों ये आपका तत्व नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला हुआ है ना। देखो तत्व किसको बोलते हैं? जो एक ही कणों के बने होते हैं। तो इसमें तो यहाँ पे 2 कण हो गया, 2 तरीके से मिल गया, यहाँ पे 2 प्रकार के कण, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आपका तत्व नहीं, ये यौगिक में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। कितना अच्छा सवाल पूछ दिया भैया। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, है ना, सोडियम क्लोराइड। कहाँ पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते, देखिए कितना आसान सवाल पूछा आपका। ये आपके PYQ क्वेश्चन पेपर है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी तरीके का 2-4 सालों का आपको PYQ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर चाहिए, जो झारखंड बोर्ड से पूछा गया सवाल है, वो सारे प्रश्न चाहिए, तो उसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट अगर नहीं देखना आता है तो आप अपने बड़े भैया बहन जो भी होंगे उन्हें बोलना कि कोई भी चैनल का प्लेलिस्ट को कैसे देखा जाता है। वहाँ पर बच्चों प्लेलिस्ट पर जाओगे ना, तो अगर एक बार क्लिक करोगे तो वहाँ सारा वीडियो आप लोग का आ जाएगा,
दूसरा प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे कि साइंस का वीडियो देखना है तो साइंस वाले पे क्लिक करोगे, सारा वीडियो आ जाएगा साइंस का। मैथ का करोगे इस तरीके से बहुत ही स्पेसिफाई फोल्डर टाइप से बना हुआ रहता है, इसलिए आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सब देख लीजिएगा। अब अगला सवाल है, सूत्र H2O का साधारण नाम क्या है? तो ये तो जल का सूत्र है भैया, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा H2O का। 0.4 मोल CO2 का बराबर है। तो देखो ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया और ये भी बहुत ही आसान है, बस आप लोग समझिए कैसे बनेगा। सो फॉर्मूला होता है मोल बराबर, क्या होता है? मोल बराबर द्रव्यमान बटा अनुभार, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है, इसी पे बैठाना है आपको। तो मोल कितना दिया हुआ है? 0.4, तो 0.4 डाल देंगे। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? नहीं सर नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है, ठीक है, द्रव्यमान ही क्या करना है? निकालना है। अनुभार कितना है? तो देखो CO2 का हम लोग को अनुभार निकालना है। तो देखो कार्बन जो है, कार्बन का जो परमाणु ये द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन 6 दूनी 12 होता है, ठीक है। और केटो है, एक केटो है कार्बन, तो 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है, और केटो ऑक्सीजन है तो 2 गो है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 2 4 और 2 2 4, 1 3 4, तो 44 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे अगर इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा? द्रव्यमान 1 जा द्रव्यमान, और ये जो इधर जो 44 और 4 को क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, 44 गुना 0.4, और इसको जब हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 चौके 16 का 6 हाथ बचा 1, 4 4 16 1 17, यानी कि 17.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17.6 ग्राम इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? बोले सर ये तो दिख नहीं रहा ऑप्शन। चलो याद रख लीजिए 17.6, स्क्रीन शॉट लेना चाहते ले लीजिए। तो 17.6 कहाँ पर है? बोले सर ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको मोल कहा जाता है। अब ऐसे एग्जाम में भी सवाल आ सकता है कि एक मोल में कितने कण होते हैं, तो ये इतने कण होते हैं, है ना। तो दोनों तरीके से सवाल आप लोग को याद रखिएगा। हाँ, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगा? देखो सबसे पहले मैग्नीशियम Mg का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कितना हो जाएगा? पहला घर में 2, दूसरा घर में 8 और दूसरा घर में 8 और तीसरा घर में 2 हो जाएगा, है ना। तो जो सबसे बाहरी कक्षा में जो होता है, जो बाहरी कक्ष में होता है वही उसका संयोजकता होता है। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 2 है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर कि ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? तो ऑक्सीजन कितना नंबर पे आता है बच्चों? तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो पहला घर में 2, दूसरा घर में 6, तो 2 और 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। कहाँ पर है? तो बोले सर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यदि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 1 है ना, परमाणु संख्या जो है 1 है, परमाणु द्रव्यमान Z है, तो उसकी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ पे आपका पूछ रहा है, तो यहाँ पे Z में से हम द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को अगर हम घटा देते हैं तो उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, Z-A। अगला सवाल देखिए, जीवन की मौलिक इकाई क्या है? कितना लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया है, ये है आपका लॉलीपॉप सवाल, है ना। तो ये देखिए जीवन की मौलिक इकाई क्या होता है? कोशिका, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कितना आसान पूछा है। पावर हाउस, बिजली घर किसको बोलते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार बता चुके हैं आपको, पिछले सेट में कई बार बता चुके हैं, है ना। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है बच्चों, ये आपका राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कॉर्क कोशिकाओं में पे क्या पाया जाता है? सुब्रीन, लिग्नन, सेलुलोज, लेटेक्स। तो सुब्रीन पाया जाता है। कॉर्क कोशिका में क्या पाया जाता है? सुब्रीन पाया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ट्रिकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले उत्तक क्या है ना। तो कंकाल उत्तक, वसीय उत्तक, पचमाभी एपिथेलियम, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रेकिया और अंडवाहिनी में पाए जाने वाले जो उत्तक है वो कौन सा उत्तक है? तो वो आपका पचमाभी एपिथेलियमी उत्तक। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। पौधों में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जड़ और तने की मोटाई किस उत्तक के कारण बढ़ती है? तो मोटाई जो होता है ना, ये आपका कैम्बियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन पे भी ध्यान देंगे, है ना। क्या बोला? विच टिश्यू कॉजेज इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स इन प्लांट्स, है ना। तो कैसे बढ़ता है, तो ये आपको बताना है। आगे देखते हैं हम लोग, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेंढक के हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं? तो ये मेंढक के हृदय में 3 कक्ष होता है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग से एक सवाल देते हैं कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में कितना कक्ष होता है?
मनुष्य में चैम्बरों की संख्या कितना होता है ये आपको बताना है, ठीक है। आप लोग को हम पढ़ाए भी तो उस टाइम भी बताए थे, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, बुकलंग पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? बिच्छू में, रोहू में, तिलचट्टा में, चूहा में। तो बिच्छू में पाया जाता है बुकलंग, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, मेंढक है तो मेंढक क्या है? शीत रक्त वाले, शीतोष्ण रक्त वाले, उष्ण रक्त वाले, इनमें से कोई नहीं। तो मेंढक जो है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका शीत रक्त वाले है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, देखिए इंग्लिश में फ्रॉग इज क्या है ना? कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड वार्म ब्लडेड या फिर वार्म ब्लडेड, नन ऑफ दिस। तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा? तो 35 का आपका हो जाएगा कोल्ड ब्लडेड, है ना, शीत। अगला सवाल देखते हैं, एक रोगवाहक कीट है तो क्या है? मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा। तो रोगवाहक तो मक्खी भी है भाई, ये भी रोग को एक दूसरे जगह फैलाता है, मच्छर भी फैलाता है, तिलचट्टा भी फैलाता है। तो इनमें से सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना। अ डिजीज वेक्टर इंसेक्ट इज, है ना, तो ये आपका ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक दीर्घकालिक रोग है तो दीर्घकालिक यानी जो लंबे समय तक, हैजा, जुकाम, बुखार, एक्जिमा। तो एक्जिमा जो है बच्चों ये आपका एक लंबे समय तक का रोग है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। किसी पोषक तत्वों की कमी, क्या बोला सवाल कि किस पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया बीमारी होता है? तो आयोडीन, लोहा, तांबा, जस्ता। तो लोहा, जी हाँ, फेरस की कमी से, लोहा की कमी से, लौह तत्वों की कमी से क्या होता है? एनीमिया बीमारी होता है। अच्छा, आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है, याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है कि दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो दाल से हमें जो प्राप्त होता है वो प्रोटीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं और ये लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। और लास्ट सवाल से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को तो अभी तो फायदा मिल ही रहा है, ठीक है, क्लास 9th की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन क्लास 10th का भी तैयारी आपको इसी चैनल पर कराया दिया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि आपको लास्ट में तैयारी कराया जाएगा, इस बार पूरे स्टार्टिंग के साथ आप लोग को फुल तैयारी के साथ इस बार तैयारी करवाया जाएगा 2026 एग्जाम के लिए, है ना। देखो कहते हैं ना, तैयारी अगर शुरू से की जाए तो कैसे ना बेस्ट मार्क्स आए, है ना। तो तैयारी अगर शुरू से करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो बहुत ही जल्द आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाला है। हमारा मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है, अगर आप लोग डाउनलोड नहीं किए तो हमारा मिशन 2 वाले सर जो एप्लीकेशन है उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, ठीक है, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और उसे डाउनलोड करने के बाद आप लोग का बहुत ही जल्द वहाँ क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी, है ना। कोर्सेज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाली है, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग एक बार वहाँ पे जुड़ेंगे, क्योंकि पिछले बार बच्चे हज़ारों की संख्या में, कई हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ पे पढ़े हैं, और आप लोग इस बार जो है ना पूरी तैयारी के साथ इस बार भी आप लोग को तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे ये एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पे नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, आप उसमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि कैसे ज्वाइन करना है। चलिए क्या दिया गया है कि भारत में किस क्रांति के कारण भोजन का उत्पादन में वृद्धि हुई? रजत क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका हरित क्रांति हो जाएगा, इसी में आपका चावल गेहूं का उत्पादन को बढ़ाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का 40 सवाल जो कि आपके PYQ क्वेश्चन पेपर था, है ना। पिछले साल जो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो सारे सवाल थे इसमें, ठीक है, जिसमें मैंने सारा का सारा प्रश्न करवा दिया। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें आपको 1 साल का हम PYQ करवा रहे हैं, आपको 2-3 सालों का करवा रहे हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को पीछे वाले 2-3 सालों का आप लोग का सारा का PYQ मिल जाएगा, जिससे एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। और बहुत सारे सवाल डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग सारे के सारे PYQ, सारे मॉडल पेपर कर लेंगे तो बहुत बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा आप लोगों को। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं। वीडियो को बस लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे। आप लोग पता है देख लेते हो ना और उसके बाद बोलते हो जाओ कोई बात नहीं, हमारा काम बनता बाढ़ में जा जनता। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा काम करना है कि 4 आदमी क्या दे गाली, नहीं 4 आदमी नाम ले। इसलिए आप लोग को क्या करना है, शेयर कर देना चाहते लोगों को, ठीक है। सभी लोगों को, जितने भी आपके मित्र होंगे, सहपाठी होंगे, महिला मित्र होंगे, पुरुष मित्र होंगे, सभी को जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर देंगे, है ना। और इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।